हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीम वर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोग के मुंह से सारी सच्चाई जानकर संयोगिता वहाँ से चली जाती है। संयोग जब घर आता है तो उसे पता लगता है कि संयोगिता घर पर वापस नहीं आई है। वो संयोगिता को ढूंढने के लिए उसके घर जाना चाहता है, पर अनुप्रिया और उसकी माँ उसे रोक लेती है। संयोग उस समय तो रुक जाता है, पर वो सुबह होते ही संयोगिता के घर निकल जाता है। जब वो संयोगिता के घर जाता है तो पाता है कि उसके घर वाले संयोगिता से बार बार पूछ रहे हैं कि वो संयोग के घर से क्यों आ गई। संयोग संयोगिता से कहता है कि वो उसके साथ वापस चले, पर संयोगिता साफ साफ कह देती है कि वो उसका घर नहीं है। संयोगिता का ऐसा जवाब सुनकर उसके घर वाले उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रही है। संयोग संयोगिता से कहता है कि उससे बात करना चाहता है। अब आगे संयोग संयोगिता से कहते हैं, संयोगिता क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकती हो? संयोगिता ने कहा, नहीं, मैं नहीं चलूँगी। संयोगिता, जिसकी कभी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, आज वो अपने पति से कैसे बात कर रही थी। संयोगिता की माँ गुस्से से बोली, संयोगिता ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? संयोगिता ने कहा, ये नहीं है मेरे पति। तो उसकी माँ बोली, क्या मतलब ये तेरे पति नहीं है? संयोगिता ने कहा, हमारा तलाक हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। संजोग तो उस पर भड़क उठा और उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, पर संयोग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मेरी पत्नी को छूने की कोशिश भी मत करना। तो संयोग के इस जवाब पर संयोगिता कहती है, अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, क्या आपको नहीं समझ आ रहा है? संयोग संयोगिता का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर ले जाता है। संयोगिता उससे कहती है, मेरा हाथ छोड़िए, अब आपको कोई हक नहीं है मुझे छूने का। संयोग ने कहा, संयोगिता मेरी बात सुन लोगी ज़रा। संयोग संयोगिता को एक कमरे में ले गया और उसने वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि संयोगिता वहाँ से ना जा पाई। संयोगिता वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, पर संयोग ने दरवाजे के सामने अपना हाथ लगा लिया और संयोगिता से कहा, मेरी बात सुनो। संयोगिता ने कहा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। संयोग ने उसे दीवार के सहारे लगा दिया। संयोगिता घबराकर वहां से जाने लगी तो संयोग ने उसके एक तरफ हाथ रख दिया। संयोगिता जब दूसरी तरफ से जाने लगी तो संयोग ने दूसरी तरफ से हाथ रख दिया। संयोगिता पूरी तरह से ब्लॉक होकर रह गई। उसका चेहरा संयोग के चेहरे के बिल्कुल सामने था। ऐसा नहीं था कि फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी, वो प्यार करती थी उससे। अब बस वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। संयोग ने कहा, मेरी बात सुन लो। संयोगिता ने कहा, सुनाई, क्या है आपके पास कहने के लिए? संयोग ने कहा, देखो संयोगिता, मैंने वो सब गिल्टी में किया, पर मैं अपने रिश्ते को हमेशा अच्छी तरीके से निभाया है। तुम्हारे साथ होते हुए मैंने कभी भी अनुप्रिया को के साथ कुछ भी नहीं किया, ये बात तुम भी जानती हो। संयोगिता ने कहा, तो संयोग जी? संयोग ने कहा, तो तुम यही नहीं कह सकती ना कि मैंने ये सब गिल्ट के लिए किया? तो संयोगिता ने कहा, तो आपने किस लिए किया? क्या आप मुझसे प्यार करने लगे हैं? संयोगिता के इस सवाल पर संयोग चुप हो गया। उसे नहीं पता था वो क्या जवाब दे। प्यार, वो नहीं जानता प्यार क्या है, पर उसके दिल में संयोगिता के लिए फीलिंग्स तो थी, वो उसकी केयर भी करता था। संयोग ने कहा, क्या तुम हमारे बेटे के लिए वापस चल सकती हो? संयोगिता ने कहा, मुझे मेरा बेटा दे दीजिए, मैं आपके साथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आप अपनी सपनों की राजकुमारी अनुप्रिया के साथ एक खुशी भरा जीवन बिता सकते हैं, जिसमें आप दोनों होंगे और आप दोनों का बच्चा होगा, जहां मैं और मेरा आपके पास बेटा आपके पास नहीं होंगे। हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे संयोग जी। संयोग गुस्से में पागल हो रहा था। संयोगिता क्यों उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी? जिंदगी में पहली बार वो किसी से ऐसी मिन्नतें कर रहा था और वो इंसान उसकी बात सुन नहीं रहा था। संयोग ने कहा, संयोगिता, आई एम सॉरी। संयोगिता ने कहा, ठीक है, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि आपने अपनी गिल्ट में काफ़ी कर लिया है। मैं आपका सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ संयोग जी, पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। संयोग ने उसे ज़बरदस्ती किस कर लिया क्योंकि वो उसकी बातें समझना नहीं चाहती थी। संयोगिता ने पहली बार उसे खुद से धक्का मार के अलग कर दिया और बोली, किस हक से किया आपने ये मेरे साथ? संयोग ने कहा, तुम्हारा पति होने के हक से। संयोगिता ने कहा, नहीं आप मेरे पति, आपको समझ आई ये बात? आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
संयोग ने कहा, संयोगिता तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? संयोगिता ने भी उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोली, ठीक है मैं आपके साथ चल पड़ूंगी, पर मुझे कब तक आपके साथ रहना होगा? हमेशा तो आप मुझे अपने साथ नहीं रखने वाले हैं ना? इस सवाल पर संयोग चुप हो गया। हमेशा हमेशा के बारे में तो उसने सोचा नहीं। वो तो कुछ दिन करके बहुत सारा टाइम निकाल रहा था और अब उसे नहीं पता था कि वो आगे उसे अपने साथ कितने दिन रखना चाहता है। संयोगिता ने कहा, बताइए आप मुझे कितने दिन के लिए ले जाना चाह रहे हैं? जब तक कि हमारा बेटा बड़ा नहीं हो जाता, है ना? संयोग ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के हक से ले जा रहा हूँ। संयोगिता ने कहा, पर वो हक तो आपने मुझे कभी दिया ही नहीं। अनुप्रिया ने मुझे बताया था कि आप लोग शादी करने वाले थे और आपने मेरे साथ जो भी किया, जितना भी वक्त बिताया, वो उसके हिस्से का उधार का प्यार था जो आपने मुझे दिया था। तो अब आपका उधार खत्म हो चुका है, अब आप चले जाइए। संयोग ने कहा, संयोगिता ने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे ये बता दीजिए। संयोग इस बात पर चुप हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था उससे क्या चाहता था। वो बस उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। वो उससे दूर नहीं रह सकता था, पर वो उससे क्या कहकर अपने साथ ले जाए कि वो उसे सारी जिंदगी अपने साथ रखने वाला है। इस बारे में तो कभी उसने भी नहीं सोचा था। संयोगिता ने संयोग से को खुद से दूर करते हुए कहा, अब चले जाइए और वापस कभी मत आना, और मैं भी आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आऊँगी। ये कहकर संयोगिता उस कमरे से बाहर निकल गई। संयोग नहीं समझ पाया कि वो क्या करे, पर इस समय जो बातें उनकी बात बीच हुई थी उससे उसे यही लगा कि अभी उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो क्या सच में ख़त्म हो गया है हमेशा हमेशा के लिए उनका रिश्ता, या फिर से मिलेंगे उनके रास्ते? क्या दोनों को मिल सकेगा एक दूसरे का प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।